वर्षों से मिली असफलताओं के कारण मेरा जीवन दिशाहीन सा हो गया है। जो भी लेता हूँ गलत ही हो जाता है। इससे आत्मविश्वास डगमगा सा गया, भय, दुख, अनिद्रा बढ़ गई है। देखो, जब तक हमारे पूर्व पाप नष्ट नहीं होंगे तो हम कोई भी सफलता का कार्य करेंगे तो हमें असफलता में गिरा देंगे। हम बहुत सकारात्मक सोच रखना चाहेंगे, हमें नेगेटिव सोच में पहुंचा देंगे। यह है पाप का परिणाम। और पाप को नष्ट किए बिना हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए पाप नष्ट करने के लिए और भी उपाय हैं, जैसे तीर्थ याटन है, गंगा स्नान है, और भी है। लेकिन सही सटीक पाप की जड़ का नाश कर दे नाम है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आधा घंटा नाम कीर्तन करो जोर जोर से, और चलते फिरते नाम जप करो, देखो सब पॉजिटिव हो जाएगा। आधा घंटा कोई नाम कीर्तन करो, जो नाम प्रिय हो आपको, हरे कृष्ण श्री राम जय जय, जो भी राधा राधा राधा, खूब जोर जोर से भगवान नाम कीर्तन करो और चलते फिरते नाम जप करो। फिर देख लो आप उसका परिणाम, फिर आप खुद अनुभव करें। लेकिन लंबे समय तक 2-4 दिन किया फिर पाप कर लिया, फिर 2-4 दिन किया पाप किया, वो बात नहीं है। पाप आचरण रोक करके लंबे समय तक करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सफलता हाथ लग जाएगी। सबको सफलता क्यों नहीं प्राप्त होती, सबको सुख प्राप्त क्यों नहीं होता, लेकिन सब लोग सुख के लिए ही कार्य करते हैं और दुख क्यों प्राप्त होता है? उसका कारण पाप है। हम पाप कर्म वर्तमान में भी करते हैं और जो भूत में पाप कर्म किए हैं वो परिणाम में आ रहे हैं। इसलिए हम असफल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। नाम जप करो, बहुत आनंद प्राप्त होगा, बहुत आनंद। हम कह रहे हैं लोक परलोक के सब सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप डट के नाम जप तो करो। जैसे लोग कहते हैं कि नाम जप करने से क्या खाना मिल जाएगा, तुम खाना की बात क्या करते हो? अगर भगवान का नाम जप करो तो लोक परलोक सब जगह सुख प्राप्त होता है। जहां पाप नष्ट हुए तो सुख ही सुख घेर लेता है। और अगर भाई पाप कर्म करोगे तो पुण्य के प्रताप से ये मिल जरूर सकता है, लेकिन तुम्हारा नाश हो जाएगा। अंत में तुम्हारा नाश हो जाएगा, अंत में तुम जीरो पे होगे, कुछ तुम्हारे पास नहीं होगा। अगर नाम जप कर रहे हो, आज दुखी हो, चिंता मत करो, कल सुखी हो जाओ। हमको भोजन तक नहीं मिले 8-8 दिन, जो आज हम आपको प्रमाण दे रहे हैं कि हम गाड़ी पे चल रहे हैं, तो कल हमको भोजन नहीं मिला। सर्दी में ओढ़ने के लिए कंबल नहीं था, बोरा ओढ़ते थे, टाट समझते हो ना, जिसमें गेहूं का आटा भरा जाता है, वो बोरा ओढ़कर सर्दी पार करते थे। और आज हम तो आपको क्या बताएं, जब आप समझ लो यही है तो क्या व्यवस्था नहीं होगी? हर व्यवस्था है, राजा बाबू की तरह भगवान रख रहे हैं। तो कल जो था वो जो दुख में था उसमें हम धर्म को नहीं त्यागा, बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ते रहे, तो आज वो बात आ गई जो लौकिक और पारलौकिक। ये तो सांसारिक सुख है, लेकिन भागवतिक सुख हम तुम्हें बता भी नहीं सकते कि कितना भगवान हमें आनंद देते हैं। इसलिए नाम जप करो, चिंता न करो, सफलता चरण चूमेगी यदि भगवान की शरण में हो और भगवान के आश्रित हो। महाराज जी, निरंतर प्रयासों के बाद भी जब असफलता मिलती रहे तो स्वयं को मोटिवेट, क्या प्रयास करते हो? लौकिक ही प्रयास तो करते हो ना, अपने पूर्व पाप के नष्ट करने का प्रयास तो नहीं करते कि आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, आप परोपकार कर रहे हैं, आप तीर्थ याटन कर रहे हैं पवित्र भाव से। ये तो सब कुछ है नहीं। तो पूर्व में जो पाप कर्म किया है, अब जो आप सफलता के लिए प्रयास करते हैं वो आपको असफल कर देता है, गिरा देता है। तो आपका प्रयास कोई आध्यात्मिक है क्या? तो फिर बिना आध्यात्मिक प्रयास के आप कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? जो हमने पूर्व में पाप किए हैं, गलतियां की हैं, वो हमको दुख देंगे ना। हम पढ़ लिख करके अच्छा बनना चाहते हैं, हमको गिरा देंगे। हमारे पास सर्टिफिकेट लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी, व्यापार में पैसा लगाते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है, तो वो हमको दुख देगा ना पाप कर्म। तो उस पाप कर्म को नष्ट करने के लिए हम क्या प्रयास करते हैं? विचार कीजिए। कोई प्रयास नहीं करते ना, तो उसके लिए प्रयास करो। हम कह रहे हैं कुछ मत करो, राधा 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 नाम जपना शुरू करो। काउंटर लो और गिनती से 50,000 रोज नाम जप करो। फिर हमें बताओ लंबे समय तक। ये नहीं कि अब 4 दिन बाद हमसे प्रश्न करो कि 50,000 नाम जप किया, हमारी नौकरी नहीं लग गई, हमारा काम नहीं बना। लंबे समय तक जप कीजिए, फिर देखिए सफलता मिलती है कि नहीं। कुछ जने बिना प्रयास के भी महाराज जी, क्या उनका पूर्व का प्रारंभ, पूर्व का पुण्य है कि उनका प्रयास कोई ज्यादा प्रशंसनीय नहीं है, पर वो सफलता प्रशंसनीय प्राप्त कर रहे हैं, ये पूर्व का पुण्य है। ऐसा भी देखा जाता है कि वो बिना उसमें योग्यता भी नहीं है। बिल्कुल, हाँ, योग्यता भी नहीं, प्रयास भी नहीं, सफलता अधिक है, ये पूर्व का पुण्य उनका काम कर रहा है। योग्यता है, प्रयास भी है, लेकिन सफलता नहीं, ये पूर्व का पाप उसको गिरा रहा है। क्रम होता है, जब पुण्य लगेगा तो आप पाप कर्म करो तो भी उन्नति होती चली जाएगी, और जब पुण्य का संयोग आएगा, जैसे पाप का लगा संयोग, तो अब आप चाहे जितना पुण्य करो, आप चाहे जितना धर्म करो, वो आपको दुखाई देता चला जाएगा। और पुण्य का संयोग है तो आप पाप कर्म करो तो भी आपको सुख मिलता चला जाएगा। लेकिन जब ये पुण्य खत्म होगा
और पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप मिलेगा तो आपको कष्ट दे देगा, और जब उनका पाप नष्ट हो जाएगा और तो ये पुण्य और वो पुण्य पीछे का जब मिलेगा तो उनकी उन्नति हो जाएगी। ये एक क्रम है ईश्वरीय, जो ईश्वरी भागवती है जो क्रम है वो ये है। तो इसलिए नाम जप करो और अपने पापों को भस्म करके आगे बढ़ो, नाम जप करो, ठीक है। प्रतिकूलताओं और हतोत्साहित जब हो जाता हूँ, ऐसी स्थिति आती है, तो ऐसे समय में अपने को खुद को कैसे फोकस रखूं और प्रोत्साहित रखूं कि मतलब आगे का मार्ग प्रशस्त हो। जब हम भगवान से चित्त जोड़ देते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाता है, ऐसा बल मिल जाता है कि हम उनको सह सकते हैं। क्योंकि हम भगवान से जब चित्त जोड़े हैं ना तो हमारा मन आनंदित रहता है। अगर मन आनंदित है तो हम विपत्तियों को रौंदते हुए निकल जाएंगे, अगर हमारा मन आनंदित नहीं है तो फिर हम गिर जाएंगे। और मन आनंदित होगा जब भगवान से जुड़े। तो हम वही बात आपको सिखाना चाहते हैं कि भगवान से जुड़ो, गंदा आचरण मत करो, पाप मत करो, मांस मदिरा का सेवन मत करो, फिर देखो तुम्हारा चित्त कितना आनंदित रहता है। कोई व्यसन ना हो और कोई पाप ना हो और थोड़ा भी भजन होगा तो आपका हृदय आनंदित रहेगा। आप पक्का समझो, भगवदा आनंद से ही हम इन विपत्तियों से लड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसी विपत्तियां पूछो मत। ये माया इतनी विचित्र है, पूछो मत। भोजन की थाली सामने आई और ढनक गए, कवल नहीं खा पाए, आराम से टहलते जा रहे, पीछे से टक्कर लगा, मर गए। हमारा कब शरीर छूट जाए, हमारा कब क्या घटना हो जाए, इस संसार में कहा नहीं जा सकता। इसलिए मालिक से जुड़े रहो। तो हम विपत्तियों पर तभी हावी हो सकते हैं, भारी पड़ सकते हैं जब भगवान से जुड़े। नहीं, विपत्तियां हम पर भारी पड़ जाएंगी और हमको गिरा देंगी। आदमी जब निर्णय नहीं कर पाता ना विपत्तियों में, तो सुसाइड जो कर लेते हैं ना, वो यही, वो विपत्तियों से निकलने का रास्ता सुसाइड सोच लेते हैं, जबकि भारी विपत्ति में फंसा देने वाला है। प्रेत योनि मिलती है करने वाले को। तो हमारे ऊपर विपत्तियां भारी ना पड़े, इसलिए भगवान का नाम जप करें, भगवान से चित्त जोड़ें और ये विश्वास करें कि आज दुख आया है तो हट जाएगा, कल हमारे सामने सुख भी आएगा। ऐसा नहीं है जैसे दिन आया है तो रात आएगी, हम तैयारी रखें। अगर रात आ गई है तो परेशान ना हो, दिन आने वाला है। दुख आया है तो सुख आएगा, सुख आया है तो दुख आएगा। ये क्रम चल रहा है, मनुष्य जीवन का क्रम है। हमको तैयार रहना चाहिए। जैसे हम रात्रि के लिए बिजली गई तो हम इन्वेटर की व्यवस्था करते हैं, जनरेटर की व्यवस्था करते हैं कि हम अंधेरे से व्याकुल ना हो। ऐसे ही दुख आने वाला है, हम नाम जप करें, दान पुण्य करें, तीर्थ स्नान करें, तीर्थ याटन करें, जिससे हमारे पास पुण्य हो और मैं उस पुण्य बल से विपत्ति को पार कर जाऊं।